जब मैं बिहार से बैंगलोर आया तो समझो मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। अगर मैं 15 लाइन इंग्लिश बोलता था, 12 लाइन उसमें से गलत होते थे और सारे के सारे स्टूडेंट और टीचर हंस रहे होते थे। वो लोग आपस में ये बात करते थे कि पता नहीं कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। आज आप पे 50 लोग हंसेंगे, 100 लोग हंसेंगे, लेकिन कल आपको 1 लाख लोग सुनेंगे। मैं आपको 3 टिप्स दूंगा और वो 3 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में, डटे रहना मैदान में, चाहे कितना भी शोर हो। ये दिन, ये जमाना एक दिन तुम्हारे गीत गाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक श्रीवास्तव और मैं अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टॉप एजुकेटर्स में से एक हूं। नोकिया जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर चुका हूं। इन सब के साथ मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू, जहां पे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि वो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब पा सकें। फ्रेंड्स, आज ये सब कहना मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन ये कभी इतना आसान नहीं था। बिहार से निकले हुए एक ऐसे लड़के के लिए जिसको इंग्लिश में सिर्फ टू द प्रिंसिपल एंड काउ पर एस्से लिखने आता था, लेकिन बिहार के इस छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंचना और जो स्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आप सबके सामने आना, यकीन मानिए ये कभी भी इतना आसान नहीं था। लेकिन आज ये हुआ है और ये कैसे हुआ वो बताने मैं आपके सामने आया हूं। अगर मैं अपने कहानी की शुरुआत करूं तो ये कहानी बिहार के एक मिडिल क्लास घर से है, जहां पे हर घर के लोग ये चाहते हैं कि पढ़ लिख के उनका बेटा या बेटी इंजीनियर बने। जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पे एक ऐसा समय था जब हर कोई इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहा था। हर कोई ये चाहता था कि उसके घर के लोग, उसके घर के बच्चे इंजीनियर बने। जब माहौल ऐसा रहेगा तो हमारे घर में भी मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं भी आईआईटी या एनआईटी से इंजीनियरिंग करके अपने घर का नाम रोशन करूं। लेकिन हुआ क्या, ना तो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और ना ही एनआईटी में। जब मैं बिहार से बैंगलोर आया तो समझो मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वहां पे इंग्लिश में क्लासेस, लोग इंग्लिश में बात करते थे। वहां पे कोई भी लेक्चर्स ना तो हिंदी में होती थी और ना ही कोई हिंदी में बात करता था। यहां से शुरू हुआ मेरा स्ट्रगल। मैं दिन भर क्लास अटेंड करता, लेकिन सब कुछ मेरे सर के ऊपर से चला जाता और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि इंग्लिश अब एक मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुका था। और जब मैं कोशिश करता था कि दूसरे स्टूडेंट से पूछूं, समझूं, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझ पे हंसते थे। वो लोग आपस में ये बात करते थे कि पता नहीं कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो हमारे कलीग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो टीचर से हेल्प लेते हैं। लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा हुआ। मैं टीचर से कैसे बोलूं कि मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, मुझे ये पता है कि पूछना क्या है, लेकिन टीचर से इंग्लिश में कैसे बोलूं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। और वहां पे टीचर्स ना तो हिंदी में बात करते थे और ना हिंदी में पढ़ाते थे, ना हिंदी समझना चाहते थे। या तो उन्हें हिंदी आता नहीं था या फिर वो हिंदी में बात नहीं करना चाहते थे। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और इसके बाद मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं, जिस इंसिडेंट के बाद मेरे लाइफ में काफी बदलाव आया। दूसरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा
कि जाके सर से पूछो कि कल छुट्टी है क्या, कुछ फेस्टिवल था। तो मैंने सोचा ठीक है सर से पूछते हैं। तो मैं सर के पास गया और पूछा सर टुमारो इज हॉलीडे, क्योंकि इंग्लिश में ही पूछना था, हिंदी तो वहां चलता नहीं था। तो टुमारो इज हॉलीडे। तो सर ने ये बोला तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो, आर यू टेलिंग और आस्किंग। अब सर हंसे और सारे स्टूडेंट भी हंसने लगे, और मतलब उन्होंने फिर भी कुछ और बातें बोला जो मैं आपसे यहां पे शेयर नहीं कर सकता हूं। तो वहां पे बेसिकली मजाक उड़ाया गया और वहां पे बेसिकली मुझ पे हंसा गया। वो बात मुझे बहुत ही बुरा लगा, वो मुझे अंदर तक बुरा लगा। मैं इतना हर्ट हुआ कि मैं वहां रोना चाहता था, लेकिन आप कॉलेज के अंदर नहीं रो सकते हो। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट हॉस्टल गया और वहां पे मैं आधा घंटा कंटिन्यूअसली रोया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का इतना बुरा लगा था कि फोन कट होने के बाद मैंने खुद से डिसाइड किया, एक जिद पकड़ लिया, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करूं या ना करूं, मैं इंग्लिश बोल के, मैं इंग्लिश सीख के, मैं इंग्लिश समझ के यहां से जाऊंगा। मेरा पैशन सब कुछ मेरा आज से इंग्लिश होगा। जब तक मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं मैं कुछ नहीं सीखूंगा। अगर मुझे इंजीनियरिंग में बैक भी लगता है मैं फाइन हूं उसके साथ, लेकिन मुझे इंग्लिश सीख के जाना है यहां से। मैं जब भी जाऊं 1 साल बाद 2 साल बाद, लेकिन इंग्लिश सीख के, इंग्लिश बोल के और इंग्लिश समझ के मैं यहां से जाऊंगा। वो डिसीजन, उस डिसीजन से सब कुछ चेंज हुआ। आज मैं हर एक जो भी क्लासेस लेता हूं, मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेता हूं, इंग्लिश में लेता हूं। मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूं, इंग्लिश में लेता हूं। मैं कंपनीज में काम करता हूं, वहां पे भी मैं इंग्लिश में बात करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ चीजें जो मेरे लाइफ में बदलाव लाया, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं आपको 3 टिप्स दूंगा, और वो 3 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, ट्रस्ट कीजिए आपके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके आगे का रास्ता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप दिखने लगेगा। सो फ्रेंड्स, पहला टिप्स ये है कि आप गलत या सही आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, कितने लोग आप पे हंस रहे हैं। एक चीज फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव अब जो है वो ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। हर कोई चाहेगा कि आप पीछे आओ, आगे, दे विल पुल योर लेग। वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। ये चीज आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल, आपको जहां भी मौका मिले। मुझे कैसे मौका मिलता था इंग्लिश सीखने का, तो जब मैं कॉलेज में था तो वहां पे प्रेजेंटेशन होता था, वाइवा होता था। तो जहां भी मैं जाता था, जितने भी लोग हैं, अगर मैं 15 लाइन इंग्लिश बोलता था, 12 लाइन उसमें से गलत होते थे और सारे के सारे स्टूडेंट और टीचर हंस रहे होते थे। ठीक है, आज 50 हंसेंगे, 100 हंसेंगे, लेकिन कल आपको 1 लाख सुनेंगे। आप याद रखना, आज आप पे 50 लोग हंसेंगे, 100 लोग हंसेंगे, लेकिन कल आपको 1 लाख लोग सुनेंगे। आप केयर मत करो कि कौन आप पे हंस रहा है। आपका लक्ष्य जो है आपके सामने है, आपको उस लक्ष्य के पीछे भागना है। आपको वो लक्ष्य, आपका जो गोल है वो आपको रीच करना है। आप ये मत सोचो। और फ्रेंड्स, जो 50 और 100 लोग उस समय उस टाइम पे मेरे पे हंस रहे थे, आज मेरे वीडियोस को 1 लाख से ज्यादा लोग सुनते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, आप आज पे ध्यान दो, कल आपका अपने आप बदलेगा। आज आप डिसाइड करो, आज आप जिद पकड़ लो, आज आप पैशन बना लो। इंग्लिश सीखना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। इंग्लिश सीखने के बाद जो आपके रास्ते में बाधा है, जैसे ही क्लियर हुआ, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और आप ग्रो करने लगोगे। दूसरा टिप्स फ्रेंड्स, आप मिरर को अपना दोस्त बना लो। आप जाओ मिरर के सामने, मिरर से बात करो, खुद से बात करो, खुद से इंग्लिश सीखो। आपका जो रूममेट है, मेरा रूममेट मुझ पे हंसता था, आपका रूममेट आप पे हंसेगा, दूसरे लोग आप पे हंसेंगे, लोग बोलेंगे कि आप पागल हो। आज जो लोग आपको पागल कह रहे हैं, जब आप मिरर से बात कर रहे हो, जब आप मिरर से बात करते हो, आप खुद से बात करते हो, खुद की गलतियां। जब तक आप गलती नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि करेक्ट कैसे करना है। आप गलत बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ओके, मिरर के सामने बोलो, उसको प्रैक्टिस करो, बाहर जाके बोलो। जहां भी अपॉर्चुनिटीज मिले, आप उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ, इंग्लिश
अपने आप आ जाएगा। तीसरा फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज को जब अपना पैशन बना लेते हो, अपना जिद बना लेते हो, वक्त भले ही ज्यादा लगेगा लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आपको दशरथ माझी का नाम पता होगा। दशरथ माझी ने यह जिद पकड़ लिया कि इस पहाड़ को तोड़ना है। एक छेनी और हथौड़ा, आपको पता होगा, उससे पहाड़ को तोड़ दिया। वक्त 20 साल के करीब लगा लेकिन तोड़ दिया। अगर आपको आज मैं एक इंस्ट्रूमेंट दूं, एक मशीन दूं कि जाके पहाड़ तोड़ो, फिर भी आप बोलोगे इतना बड़ा पहाड़, 1 महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप जिद पकड़ लोगे, वक्त लगेगा लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो आप इस चीज को जिद पकड़ लो कि इंग्लिश सीखना है, इसको पैशन बना लो। फ्रेंड्स, मैंने भी वही किया। मैंने इंग्लिश सीखना एक जिद बना लिया, एक पैशन बना लिया। जैसे ही वो पैशन बना, वहां से मैंने अपना आगे का मेरा रास्ता मुझे मिला, अपॉर्चुनिटीज मिले, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 200 रुपए 1 महीने के मिलते थे मुझे। आज मैं फाउंडर ऑफ ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। सो मैं आज ये बोलता हूं कि हाँ, मैं ऑनलाइन स्टडी फॉर यू का फाउंडर हूं, जहां पे मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता हूं। फ्रेंड्स, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, टाटा, मोटरोला, नोकिया में काम कर चुका हूं, जहां पे क्लाइंट के साथ, फॉरेन क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता था। अब जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जो करना था वो खुद ही करना था। कई दिन तो मुझे इस चीज को समझने में लग गए कि शुरुआत कहां से करनी है, इंग्लिश सीखने की पहल कहां से करनी है। पर आज जब जोश है तो सब कुछ है। इंग्लिश कैसे सीखनी है सिर्फ ये मैटर नहीं करता, सही इंग्लिश कैसे सीखनी है ये भी मैटर करता है। इन सही चीजों को सही जगह से सीखने के लिए आप जोश स्किल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे एक बड़ा भाई आपको एक बड़ा रास्ता दिखाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार जब आप पैशन, आपका जिद, आप उसको फॉलो करोगे, चीजें अपने आप स्मूथ होती जाएगी। संघर्ष तो हमेशा रहेगा, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता के बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष एक ऐसा चीज है जो आपके लाइफ में हमेशा रहेगा, चाहे आप किसी भी मोड़ पे हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।